आज का क्लास हमारा मेंसुरेशन पर आधारित है। तो मेंसुरेशन का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन मीन्स उसका फार्मूला ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो व्यूअर हमारे चैनल पर नए हैं तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए। तो हम लोग आज मेंसुरेशन का फार्मूला पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला मेंसुरेशन में होता है। तो देखते हैं फार्मूला। तो पहला टॉपिक हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज पर आधारित कितने फार्मूला होता है वो सब हम लोग देखेंगे। तो त्रिभुज में पहला फार्मूला जैसे कि हो गया एक कोई समकोण त्रिभुज है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा कर्ण होता है। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आधार है, आधार को बेस बोलते हैं। और ये लंब है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ऐसे इसमें समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये लंब को हाइट भी बोला जाता है। हाइट मतलब ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। तो उसी तरह से हमारा अगला फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स भुजा स्क्वायर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इंग्लिश में। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो जिसका तीनों साइड बराबर होता है। मतलब एक भुजा अगर ए है तो तीनों भुजा ए होगा। ए मीन्स भुजा। तो हमारा फार्मूला हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 ए स्क्वायर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर भी हो गया √3/4 ए स्क्वायर। तो अगला फार्मूला हम लोग का है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स हो गया जिसका दो साइड बराबर होगा। दो साइड बराबर, एक साइड अगर ए है तो ये भी ए होगा। तो इसका फार्मूला हो गया हाफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु का मतलब हो गया सम मीन्स बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ए स्क्वायर होता है। अगला फार्मूला है हमारा हीरोन का सूत्र। त्रिभुज में तीनों साइड अगर दिया रहेगा तो उसमें हम लोग उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर जैसे त्रिभुज कोई त्रिभुज है इस टाइप का, ए बी सी साइड दिया हुआ है। तो ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए से लिखते हैं, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी से लिखते हैं और सी के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी से लिखते हैं। तो इसमें एस बराबर एक फार्मूला होता है, इसका नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। तो इसमें S बराबर फार्मूला होता है a+b+c/2। S का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो S बराबर फार्मूला हो गया a+b+c/2 फार्मूला हो गया S का। और इसके बाद हम लोग इसका तीनों साइड दिया हुआ है तो इस पर S निकाल लिए। और S निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है इसका √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ये हमारा हीरोन का सूत्र का फार्मूला है। अगर तीनों साइड दिया हुआ है जैसे तीनों साइड 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है तो तीनों का इसमें S पर पहले S निकाल लेंगे a+b+c। जो भी वैल्यू है यहाँ पर पुट हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर S का वैल्यू यहाँ पुट होगा और a b c जो तीनों साइड दिया हुआ है यहाँ वैल्यू पुट कर हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला फार्मूला है हमारा बेलन का। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं।
बेलन, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। तो इसका भी कुछ फार्मूला होता है बेलन का। ये पिक्चर है हमारा। इस रूप में जो भी पिक्चर डायग्राम होगा जिसको हम लोग बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग सिलेंडर इसको बोलते हैं। तो इसमें ये हाइट हो गया, ऊंचाई, और ये हमारा त्रिज्या हो गया, रेडियस। तो इसका आयतन निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का कुछ फार्मूला होता है। तो इसमें बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। और इसी में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और फिर इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हमारा बेलन का फार्मूला है। हमारा अगला फार्मूला है शंकु का। तो शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं हम लोग। तो कोन का जैसे पिक्चर हो गया, ये जैसे कोई बर्थडे वाला टॉफी हो गया, या ये कुल्फी वाला आइसक्रीम के जैसा हो गया। तो इसमें ये हाइट होता है ये, और ये रेडियस है, और इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई मतलब एल बोलते हैं, लेटरल लेंथ। और ये हमारा रेडियस हो गया, और ये हाइट हो गया। तो ये शंकु है। शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। तो इसमें शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन। और फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। और फिर होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और इसमें हम लोग को अगर हाइट, लेंथ और रेडियस में से कोई दो चीज़ अगर दिया हुआ है तो तीसरा चीज़ निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर लेंथ निकालना हो और रेडियस और हाइट दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर हाइट निकालना हो तो हाइट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। और अगर रेडियस निकालना है आर, तो रेडियस निकालने के लिए भी एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। जब कोई दो साइड मतलब लेंथ, हाइट और रेडियस में कोई दो चीज़ दिया हुआ है, दो वैल्यू दिया हुआ है, तो तीसरा वैल्यू निकालने का ये हमारा फार्मूला होता है। अगला फार्मूला हमारा है गोला का। गोला को इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं। तो गोला का फार्मूला है, गोला को इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं। तो गोला का डायग्राम इस तरह से होगा, और इसमें बीच में ये रेडियस होता है। ये पूरा अगर मिलाते हैं तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो हाफ इसका रेडियस होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन होता है। फिर गोला का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर हम लोग का अर्धगोला का फॉर्मूला होता है। अर्धगोला को हम लोग सेमी स्फेयर बोलते हैं, सेमी स्फेयर। तो अर्धगोला मतलब कोई कटोरा कटोरी जैसा कोई बर्तन के आकार का हो गया ये अर्धगोला, ये या आधा उल्टा टोपी ऐसा गोल होता है उस आकार का होगा। तो ये हमारा रेडियस हो गया। ये नीचे की ओर भी इस तरह से रेडियस ही होता है। तो अर्धगोला का आयतन होगा, अर्धगोला का आयतन बराबर फार्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन
फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है हमारा 2πr²। फिर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3πr² होता है। ये हमारा अर्धगोला का फॉर्मूला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मीन्स सिर्फ बाहर जो है क्षेत्रफल है वो निकाला जाता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मीन्स अंदर और बाहर सबका क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। हमारा अगला फार्मूला है घन और घनाभ का। तो घन का फार्मूला हम लोग अभी सीखेंगे। घन का फार्मूला क्या क्या होता है। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब का पिक्चर होगा जैसे कि लूडो का पासा होता है उस आकार का होगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। ये हमारा घन है। तो घन का सभी भुजाएं बराबर होती है, जितना लेंथ है सब बराबर होगा। एक को अगर एल मानते हैं तो सारा लेंथ इसमें इक्वल होता है। तो घन का फॉर्मूला होगा घन का क्षेत्रफल। घन का आयतन पहले सीखते हैं। तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होगा L3। एल मीन्स किनारा होता है हिंदी में, तो L3 हो गया घन का आयतन। फिर सेकंड फार्मूला हमारा है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4l²। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4l² हो गया। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये 6l² होता है। और घन में एक विकर्णों की लंबाई ही होती है, जो एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण की लंबाई नापा जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है घन के विकर्णों की लंबाई। विकर्ण मीन्स डायगोनल बोलते हैं। विकर्णों की लंबाई होता है √3l। तो अगला फार्मूला हमारा है घनाभ का। तो घनाभ कैसे बनाते हैं सीखते हैं हम लोग। इस तरह से पहले लेंगे और फिर इसके अंदर से एक और रेक्टेंगल लेंगे और ये सब मिला देंगे एक कोने से दूसरे कोने को। तो ये घनाभ हम लोग का बन गया। घनाभ में ये हमारा L मतलब लेंथ है, ये ब्रेथ है मतलब चौड़ाई, और ये हाइट है हमारा, ये वाला हाइट है हमारा। तो इस तरह से घनाभ का भी क्षेत्रफल होता है। घनाभ का पहले आयतन सीखते हैं। घनाभ का आयतन बराबर L/B/H होता है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन हो गया। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB+BH+HL। ये हमारा घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। फिर हमारा घनाभ के विकर्णों की लंबाई होती है, जो एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण को जो मिलाते हैं। जैसे किसी रूम में, किसी कमरे में कोना कोनी या तिरछा तिरछी किसी छड़ को या कोई ऐसा लकड़ी का सामान अगर रखना है कोना कोनी, तो सबसे लंबा कोई छड़ कितना लंबा हम लोग रख सकते हैं, तो उसको मतलब कहते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर फॉर्मूला होगा L² + B² + H² का √। ये हमारा घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है। और कोई अगर कमरा में चारों दीवार कोई किसी कमरा में 4 दीवार तो होते ही हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक होता है। नोट में ये अलग से हमारा फॉर्मूला है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, मतलब 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो इस तरह का
फार्मूला पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।